नमस्कार आर्मी सोल्जर्स, 5 मिनट वाला शो आज आगे बढ़ाते हैं। और आज अपन जो बात करेंगे वो आपका टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल है, चाहे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, जो भी स्थल है ट्रिक से याद करूंगा कहाँ पर है, खोज किसने की, कब की, कौन सी नदी के किनारे है। यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का आर्मी के पेपर में छपने वाला है। ट्रिक से याद करूंगा मेरे वीरों, बस अगली 5 मिनट में मेरे साथ बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को शानदार तरीके से। ये आ चुका हूं आपके बीच मेरे वीरों, और आपको सबसे पहले मैं बात करूंगा जो है आपके सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको रिव्यू बताता हूं। आपने कई बार पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन गुरु कुछ बताया नहीं, चलो बता देता हूं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये हुआ कि जो सिंधु नदी है अपनी, सिंधु नदी कहां से, आपके मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से लेकर भारत से होते हुए पाकिस्तान की ओर ये यहाँ पर निकलती है सिंधु नदी। तो अभी जैसे अपन ने पढ़ा था अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ जो तनाव हुआ, उसमें थी सिंधु नदी का जल जो है रोक दिया गया, ऐसा भी अपन ने पढ़ा। तो ये सिंधु नदी के आसपास जो भी स्थल है दोस्तों, जैसे अपने ये पंजाब में स्थल है सिंधु नदी के किनारे स्थल, राजस्थान में है मेरे वीरे, पंजाब में है, यहाँ पर महाराष्ट्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यहाँ पर पाकिस्तान में भी है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो जो भी स्थल है सिंधु नदी के किनारे, तो इन स्थलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, यानी सिंधु नदी के किनारे जो जो सभ्यता मिली, जो जो स्थल खोजे गए, वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं अपन, पूरी सारणी बना कर लेके आया हूं, अच्छे से याद करेंगे। बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, यानी साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें सबसे पहला आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हड़प्पा कहाँ पर है, याद रखना, ये हड़प्पा है ना, ये पाकिस्तान में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है, मतलब 1921 में इसकी खोज होती है। पहला कौन सा स्थल है, हड़प्पा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि पहला खोजा गया स्थल था। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, याद रखना, हर्रा और हड़प्पा और रश है रावी नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की, पाकिस्तान में 1921। दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो। अरे मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है और इसकी खोज 1922 में होती है। इसकी मैंने ट्रिक बनाई, मोशी मोशे मोहनजोदड़ो से सिंधु, ये रहा सिंधु नदी किनारे, और इसकी भी ट्रिक है, खोज किसने की, मोहन जी के राकेश, मोहन जी के राकेश, यानी मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी हो जाएगा मेरे सोल्जर्स। तीसरा स्थल आता है चनूदड़ो। ये चनूदड़ो भी गुरुजी कहां पर है, पाकिस्तान में। इसकी खोज आपको आर्मी वालों को याद नहीं रखनी है कहां पर, इतना याद रखना है। किस नदी के किनारे है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, और खोज इसकी मजुमदार ने की। देखो चनूदड़ो में एक वर्ड निकल के आ रहा है चुनई, और चुनई का काम कौन करता है, मजदूर करता है, तो याद रखना मजूमदार हो जाएगा। यहाँ पर छपा दिमाग में, तीनों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, तीनों कहां पर है, पाकिस्तान में है। तीनों के खोज करता अपने पढ़ लिए और तीनों नदियों के किनारे पढ़ लिए। अगला अपना स्थल आता है प्यारा सा कालीबंगा, और काली मतलब काला रंग, और बंगा मतलब बंगल्स, काले रंग की चूड़ियों, इसका अर्थ होता है दोस्तों ये अपने राजस्थान में है। और दोस्तों राजस्थान में है, इसकी खोज 1953 में की गई, याद रख सकते हो दोस्तों। ये का घ यानी कालीबंगा, घ यानी घग्गर नदी के किनारे है। और दोस्तों काला काला अम्ल होता है, काला काला अम्ल होता है, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की रे मेरे वीरे, याद रखना है आपको राजस्थान वासियों, ये आपको याद रखना है। अगला पांचवा स्थल आता है आपके सामने मेरे शूरवीरों, मेरे वर्दी वालों, धोलावीरा। और ये धोलावीरा, लोथल, ये दोनों स्थल कहां पर है गुरुजी, ये दोनों स्थल गुरुजी गुजरात में है। धोलावीरा, लोथल मेरे वीरे, ये लोथल एकमात्र बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट था, जहां से जो है आयात निर्यात होता था। और इस दोस्तों धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में। कहां पर है, गुजरात में है दोस्तों। ये किस नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। इनके खोजकर्ता याद रहे तो अच्छी बात है, वरना याद रखने की जरूरत
नहीं है। ईयर याद रख लेना 1985 में धौलावीरा की खोज की। धौलावीरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनेस्को में है, बाकी आपको इसमें बाकी वो वाली बात नहीं है। अरे लोभी लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोभी भोगवा नदी के किनारे, ये भी आपको याद रखना है। 7वां स्थल आता है दोस्तों बनावली। अरे हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बना, यानी बनावली कहाँ पर गुरुजी? हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है, याद रखना है मेरे वीरे। और अगला भी राखी गढ़ी भी कहाँ पर है रे? ये भी हरियाणा में है। अरे राखी किसके बांधो हरियाला बना के बांधो, राखी किसके बांधो हरियाला बना के बांधो, मतलब बनावली राखी गढ़ी दोनों कहाँ पर है? हरियाणा में है। और राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है मेरे सोल्जर्स। अगला स्थल आता है मेरे वीरे और वो आता है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? ये पंजाब में है, बस इतना सा याद रखना है, सतलज नदी के किनारे। अगला स्थल आता है सुरकोटदा, और सुरकोटदा मेरे वीरे ये गुजरात में है। गुजरात में 3 पड़े, लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा। ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी के किनारे मेरे वीरे? शादीकोर नदी के किनारे है। अब दोस्तों अपन ने पढ़ तो लिए स्थल, लेकिन यहाँ से थोड़ा डीप में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये इसे सिंधु घाटी का बगीचा कहते हैं। विशाल शनानागार यहाँ से प्राप्त हुआ, अनानागार यहाँ से प्राप्त हुआ। अन्न मतलब अन्न रखने के लिए जगह होती है अनानागार, जैसे कोई कोठी होती है अन्न रखने के लिए, पहले अपने पुराने जमाने में होती थी। विशाल स्नानागार, बड़े बड़े बाथरूम मिले, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहते हैं। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह मिला मेरे वीरे, ये स्वास्तिक चिन्ह है ना, यहाँ से मिला, जो इसे अपन शाह क्या कहते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई, यही नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो आपके सामने ये ब्रॉन्ज मेडल वाली दिखाई दे रही है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। पशुपति देवता यहाँ से, दाढ़ी वाले महादेव यहाँ से प्राप्त हुआ। दाढ़ी वाले महादेव कौन से? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। दाढ़ी वाले महादेव मेरे वीरे आपको याद रखना है। और महादेव, और इसके साथ ही याद रखना ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला मोहनजोदड़ो नगर था, और दूसरा सबसे बड़ा था मेरे वीरे, यहाँ पर याद रखना। सबसे पहले सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? गणेरी वाला, वो पाकिस्तान में था, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल था ये मोहनजोदड़ो, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं लोथल की, थोड़ा डीप में बात करते हैं। लोथल एक व्यापारिक नगर था, अपन ने कहा यह बंदरगाह था, यानी इसे हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है, औद्योगिक केंद्र अपन कह सकते हैं जहाँ से व्यापार होता था। ये बंदरगाह था गोदीवाड़ा, आपको याद रखना है लोथल में। लोथल ये अपना गुजरात का। सफाई के प्रति सजग थे लोग। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सुरकोटदा से भी मिला, वो भी अपना कहाँ का है? गुजरात का सुरकोटदा। अगला शतरंज के साक्ष्य मिले, ये लोग शतरंज खेलते थे पहले, ये भी साक्ष्य मिले। 3 युगल समाधि मिली, मतलब तीनों को साथ में दफनाया गया, ये यहाँ से मिले, लोथल से मिले। और लास्ट बात करते हैं अपन कालीबंगा की। कालीबंगा यानी मैंने बताया काले रंग की चूड़ियाँ। जूते हुए खेत मिले, खेत को बोया गया, यहाँ पर जूते हुए खेत मिले, लकड़ी का हल मिला, चूड़ियों के साक्ष्य मिले, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले राजस्थान वालों कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य मिले, दीवार पर इस तरह से भूकंप के साक्ष्य अपन कह सकते हैं। दीवार जो है, दीवार में खड्डे, दीवार में दरारें थी, तो भूकंप के साक्ष्य अपन कह सकते हैं। 7 हवन कुंड मिले थे यहाँ से मेरे वीरों, याद रखना है। तो ये टोटली जो भी स्थल थे, और साथ में मैंने पूरी डिटेल भी बता दी 5 से 7 मिनट में मेरे वीरों। कैसा लगा ये मेरा 5 मिनट वाला शो? मैं रोजाना लेके आऊंगा वर्दी वालों, आर्मी वालों, एक एक टॉपिक करवा दूंगा एग्जाम तक, बस बेफिक्र रहिए। जीके का एक भी प्रश्न गलत ना होना दूंगा। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र ओशु जोधपुर से आपके बीच जीके सीरीज पर जीके पढ़ाता हूं। कैसी लगी क्लास? मेरे लिए एक मोटिवेशन वाला प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के बताएं, और कल कौन से टॉपिक पे क्लास लेके आनी ये जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीर।